सम्मेलन किया गया और इस दौरान कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने साफ कर दिया कि अब पार्टी में भाई भतीजावाद है वो नहीं चलने वाला। एक बात का ख्याल रखिए, इनकी सुनी जाए, किसी का भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। कांग्रेस के पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन के मंच से उन्होंने ये बात कही। रंधावा ने पार्टी के कमजोर होने को इससे भी कारण बताया। एक बात का ख्याल रखिए, इनकी सुनी जाए, किसी का भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। आपको दोनों को मैंने पहले भी कहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही बने, मिनिस्टर बने, रोहित मेंबर पार्लियामेंट बने, उसका बेटा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बने, उसका बेटा डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज का भी बने। क्यों ये क्यों नहीं बनेंगे? पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन के जरिए कांग्रेस पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर माइक्रो लेवल की तैयारी में जुटी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार चुनाव नहीं कराएगी तो वो नेता प्रतिपक्ष के साथ अनशन पर बैठेंगे। संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। हम 12 महीने से कह रहे हैं भाई आप क्यों नहीं करवा रहे हो? 5 साल का कानून है, संवैधानिक व्यवस्था है, आप क्यों नहीं करा रहे हो? हमारे प्रदेश के 3000 करोड़ रुपए आपने खत्म कर दिए। 5000 करोड़ रुपए हमारे मनरेगा के केंद्र से बकाया हैं। रोजाना मुख्यमंत्री जी तेल जलाते हैं हेलीकॉप्टर का, चार्टर्ड प्लेन का, वो पैसे क्यों नहीं लेकर के आते? जनप्रतिनिधियों के जो है 2-2 साल से पैसे बकाया पड़े, वो पैसे क्यों नहीं ला पाते? तो अगर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव ये नहीं कराएंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन का नाम लेकर के इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मैं और टीकाराम जूली जी ने कहा कि हम अनशन पे बैठेंगे तो बैठेंगे। कांग्रेस के सम्मेलन में प्रदेश भर से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े पंचायती राज जनप्रतिनिधि और संभावित प्रत्याशी शामिल हुए। कांग्रेस प्रभारी रंधावा समेत प्रदेश के बड़े नेताओं ने चुनावी प्रशिक्षण, रणनीति साझा करने, पंचायत चुनाव को मनरेगा संग्राम से जोड़ने और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे विजयनगर कांड की। फरवरी 2025 में सामने आए बच्चियों का रेप और ब्लैकमेलिंग केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने चार्जशीट में मुलजिमान के विरुद्ध लगाए गए आरोप सुनाए गए, जिनकी बुनियाद पर अब आगे मामले की सुनवाई होगी। इसमें बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष अपने दस्तावेज पेश करेंगे, तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार की ओर से कोर्ट में प्रभावी पैरवी के लिए जयपुर से एडवोकेट महावीर सिंह किशनावत को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। रेहान, जावेद, अफराज, अमन, लुकमान उर्फ शोएब, आशिक, करीम खान, सोहेल मंसूर के विरुद्ध सभी के विरुद्ध 61/2 क्लोज है, 78 क्लोज 2, 75 क्लोज 2, 353 क्लोज 1 गए टू BNS वे 7/8, 11/12, 16/17 पोक्सो एक्ट में पुलिस ने शानदार चार्जशीट दाखिल की थी और पुलिस की चार्जशीट दाखिल की सभी धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है और सभी आरोप सुनाए गए, समझाए गए हैं। यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियमों को लेकर विरोध की आग अब देश भर में फैलती नजर आ रही है। राजस्थान के कई जिलों में भी सवर्ण समाज और विप्र संगठनों ने इन नियमों को काला कानून बताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि समानता के नाम पर लाए गए ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। रिपोर्ट देखिए। विरोध, भारत बंद की चेतावनी, सड़कों पर सवर्ण समाज, नियम वापसी की मांग। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में सवर्ण समाज का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। राजधानी में लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। मेरे साथ है अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, उनसे जानते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन है। महिपाल जी, किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? देखो, यूजीसी के खिलाफ यूजीसी जो काला कानून लाए सवर्णों के खिलाफ, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वर्ण बच्चों के भविष्य को जो अंधकार में कर रहे हैं, उन्हें अपराधी मानकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कतई पूरा देश इसके खिलाफ सड़कों पे आएगा। इनको जो चाहे करना पड़े, हमको इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। एससी एक्ट जो एक्ट था
उसके खिलाफ जो हम लोग नहीं बोले, उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अलवर जिले के राजगढ़ में सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग गणेश पोल पर एकत्रित हुए। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई, जो मुख्य बाजार से होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नया कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ है। SC/ST एक्ट ओबीसी को शामिल करके स्वर्ण समाज को एक कमेटी से भी बाहर किया गया है, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि सारी उत्पीड़ना के जो फोकस है वो स्वर्ण समाज के ऊपर है। हालांकि हमने इस तरीके से मोदी जी एक तरफ एक लोग संगठित रहो, लेकिन यहाँ एक रहने और संगठित रहने के लिए यहाँ अलग करके और हम सभी समाज को स्वर्ण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। करौली में सवर्ण समाज के बैनर तले पुरानी नगर पालिका क्षेत्र से रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट पर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन हुआ। इस दरमियान लोगों ने कहा, किसी भी कानून का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि सामाजिक संतुलन को बिगाड़ना। हम रोज जो प्रदर्शन करने आए, यूजीसी काला कानून जो मोदी सरकार ने अभी हम पर थोप दिया है, बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी की बताकर। सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि जो आज हमारा युवा के पीछे पूरा देश टिका हुआ है, उस युवाओं को सड़कों पर लाने का काम कर रही है मोदी सरकार। आने वाले समय में सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी से आता है वो सड़कों पर उतरेगा। कोटा में विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधानों से विश्वविद्यालयों और कॉलेज ज्ञान के केंद्र न रहकर सामाजिक टकराव का अखाड़ा बन सकते हैं। हम सब समाज एक जाजम पे बैठते थे, हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, और हम हिंदुओं में आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं यूजीसी कानून बना के। वहीं सवाई माधोपुर में भी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पर नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। उदयपुर में भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि समानता के नाम पर लाए गए ये नियम सामाजिक समरसता को कमजोर करने वाले हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी का नया नियम संविधान में दिए गए समानता के अधिकार की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और 1 फरवरी को भारत बंद के जरिए देशव्यापी विरोध दर्ज कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर धौलपुर से है, जहां पर प्रभावित हुई हैं। किसानों का कहना है कि कई खेतों में फसलें गिर गई हैं और अधिकारियों ने मुआवजा और फसलों की स्थिति का आकलन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पर रिपोर्ट देखिए। अतिवर्षा और ओलावृष्टि का कहर। नैनवा में बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान। सरसों, चना और गेहूं की फसलें प्रभावित। किसान परेशान, मांग रहे तुरंत मुआवजा। अधिकारियों ने जांच के दिए आदेश। मौसम की अनिश्चितता से किसान परेशान। बूंदी जिले के नैनवा इलाके में कल हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी सरसों, चना और गेहूं की फसलें गिर गई हैं। किसानों का कहना है कि पकने की कगार पर खड़ी फसल का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। सर, इस फसल का इस बारिश के अंदर गड़ा ओलावृष्टि से सरसों में भी 50% हो गया, गेहूं में हो गया और चना में हो गया, और कई जगह तो बिल्कुल 99% है। जरकोदी तरफ तो हमने फोन करके पूछा जी। ग्राम मोहब्बतपुरा में तेज हवा और बिजली कड़क और उसके साथ साथ ओले भी गिरे। उसमें तेज आंधी के साथ गेहूं की फसल खराब हो गई है। अधिकारियों ने नुकसान का आकलन करने और खेतों का जायजा लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट जल्द तैयार की जाएगी ताकि किसानों को नियम के मुताबिक सहायता दी जा सके। बादल और बिजली के साथ, कड़क के साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। गेहूं की फसल भी आड़ी पड़ चुकी है और सरसों की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान है। देखिए, जो प्राकृतिक जो अभी जो जिसको कहते हैं कि ओलावृष्टि हुई है, तो हमने हमारे जो एसडीएम साहिबान है, तहसीलदार साहिबान है, उनको फील्ड में निर्देशित कर दिया है कि जहाँ भी जो भी एरिया इफेक्ट है तो पटवारियों को और गिरदावर जो है उनको भेजकर उसकी हम जांच करवा रहे हैं। किसान बारिश और ओलावृष्टि के कारण अपने रोजगार और आजीविका को खतरे में देखते हुए चिंता में पड़ गए हैं।
वे प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसान कन्हैया लाल, जगदीश और माया राम भी अपनी फसलों की बिगड़ी हालत को दिखाते हुए समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भवानी सिंह की रिपोर्ट। पर हमला भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर हम घेरेंगे। सरकार हर मोड़ पर विफल रही है। मनरेगा के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं होगा। तो जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज शाम को हुई थी और ये रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। खासतौर पर मनरेगा का मुद्दा कल छाया रहने वाला है। कांग्रेस नेता रफीक जो खान है वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर हम सरकार को कल घेरेंगे विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर। और मनरेगा जैसा एक जो बड़ा मुद्दा, जो ऐतिहासिक कानून था जिसे बर्बाद करने का काम मौजूदा सरकार ने किया है, उस पर किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं होगा। हुई और हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी ने मीटिंग को एड्रेस किया। मीटिंग में हमारे अध्यक्ष जी और सीएलपी, डिप्टी लीडर और तमाम साथी सदस्यगण सब मौजूद थे और काफी सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी। हर आदमी ने ये बात नजर आई आज की मीटिंग के अंदर, सबसे जब बात हुई कि सरकार हर मोर्चे पे विफल है। इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर हम एकजुट होकर के सरकार को घेरेंगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा बिजली पानी का हो, चाहे वो मुद्दा बेसिक फैसिलिटी का हो, और चाहे मुद्दा मनरेगा का हो या एसआईआर का हो। सरकार हर मोर्चे पे विफल है। जिस तरह से एसआईआर में फॉर्म बांटे गए, फॉर्म किसने रिसीव किए इसका आता पता नहीं है। ईआरओ कहता है मैंने रिसीव नहीं किया, जिला निर्वाचन अधिकारी कहता है मैंने रिसीव नहीं किए हैं, और फिर भी सुपरवाइजर तक फॉर्म पहुंचते हैं और सुपरवाइजर बीएलओ को फॉर्म दे देते हैं और बीएलओ फॉर्म वापस अपना नोट डाल करके ये जिनके नाम से फॉर्म दिए गए हैं वो नाम फर्जी हैं या आइडेंटिफाइड नहीं है या गलत है, और लोगों ने इनकार कर दिया कि हमारे साइन नहीं है। तो फर्जी नामों से फॉर्म दे दिए जाए तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि बीजेपी की सरकार है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों